देसी फूली का स्टाइलिश स्वैग, डांस की दीवानी स्तुति विंकले का रियल अंदाज। ये है सन्नियों के सीरियल साझा सिंदूर की फूली, जो आज सास बहू और बेटियां संग अपनी रियल लाइफ साझा कर रही हैं। स्क्रीन में देसी अंदाज, लेकिन रियल लाइफ में फैशन दीवा। अपनी सेहत का ख्याल रखना, आम जिंदगी जीना, लोगों संग घुल मिल जाना, गाना गुनगुनाना, मेकअप की शौकीन और एक्टिंग की दीवानी स्तुति विंकले मस्त मौला जिंदगी जीती हैं। तो चलिए करते हैं इनसे मुलाकात और जानते हैं इनके बारे में। वर्किंग डे बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है, लेकिन ऐसे में हमने पकड़ लिया है स्तुति को आज, क्योंकि आज हम हमारा दिन बिताने वाले हैं स्तुति के साथ। स्तुति, प्लीज़ बताइए कितना हेक्टिक होता है ये स्केड्यूल, बिकॉज हमने देखा है कि टीवी इंडस्ट्री किस तरह से वर्क करती है, बहुत ही ज़्यादा डेडलाइंस होते हैं। Of course, it's very hectic. Especially, thank you so much for inviting me. Thank you so much for this interview. So, morning routine बहुत ज़्यादा hectic होता है because obviously after 12 hours of shift or maybe if it's extended, तो आप late आ रहे हो रात को, फिर रात को आके you're preparing for the next morning and then you're getting up, doing all the stuff, doing all your skincare because it's important to have good skin as well. You have to be on camera, you have to look good, you have to have good sleep. तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हर चीज़ करनी है, टाइम पर करनी है, कम टाइम है, उसे कैसे मैनेज करना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड अभी आई एम रेडी बिकॉज इट्स माई बर्थडे, सो इट्स स्पेशल, बट अदरवाइज सुबह ऐसे निकलना होता है और पहुंचना होता है। तो अभी हम आ चुके हैं, स्तुति के घर के नीचे हैं। तो स्तुति बताइए क्या प्लान है आज? आज सबसे पहले आई वुड प्रेफर कि हम कोकोनट जूस पिएं, तो नारियल पानी पीते हैं पहले, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ चल रहा है। इनकी सुबह की शुरुआत होती है सेहतमंद, क्योंकि ये अपने आप को हाइड्रेट रखना पसंद करती हैं। ऐसे में आज इन्होंने जूस सेंटर में अपने हाथों से फ्रेश जूस निकाला और उसका स्वाद लिया। मॉर्निंग में आई प्रेफर नारियल पानी ओनली बिकॉज नारियल पानी फर्स्ट इट्स नेचुरल, second it's hydrating, and for the hectic day, for the long day, you need थोड़ा सा वो hydration हो morning में। so चलिए नारियल पानी पीते हैं, घर के पास है तो एक वॉक इन हमारा आना जाना है यहाँ का, पीते हैं। एक नारियल पानी दीजिए भैया। I tried some mangoes as well because it's really famous। महाराष्ट्र में मैंगोज नहीं खाए तो क्या खाए, लेकिन मैंगोज ने कुछ किया ऐसा असर, तो अब पीना पड़ रहा है हमें नारियल पानी। यूजुअली तो मैंने देखा है भाई मिक्सर्स में जो जूस बनता है वैसे ही देखा है, दिल्ली में भी वैसा ही बनता है, बट यहाँ पे दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी, इसे ऐसे घुमाकर जूस बनाना। वहाँ पे लाइक बहुत रेयरली कभी देखा है मैंने, बट यहाँ एवरीवेयर इट इज़ अवेलेबल। तो और मैं जो बनाती हूँ, हमारे पास तो ऑफकोर्स जूसर मिक्सर है, उसी में ही बनता है, या मम्मा बना देती है। कभी इतनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी नहीं है जूस बनाने के लिए। आज मेहनत करते हैं क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं। ओके, सबसे पहले हम मौसमी को डालेंगे इसमें, से दबाकर रखेंगे एंड घुमाएंगे। वाओ, ऑल द वेस्ट इज कमिंग डाउन अपने आप, नो मेहनत। मिक्सर्स में भी मेहनत करनी पड़ती है, अदरवाइज ये ज़्यादा अच्छा है। सो यहाँ से आपने देखा वेस्ट निकला, आपने यहाँ पे डाला था फ्रूट को, तो जूस यहाँ से हमारा निकल चुका है। अब हम इस जूस को, दादा पहले इसे छानते हैं, तो पहले से हम छानेंगे ताकि ऑल द प्लम कम्स आउट। And the fresh juice is ready.
सो नारियल पानी, जूस, यू कैन हैव एनीथिंग, हाइड्रेट करो अपने आप को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए सेट के लिए चलते हैं बिकॉज वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट। तो जल्दी पहुंचना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सेट पर बिकॉज यू शुड बी पंक्चुअल, यू शुड बी डिसिप्लिन, वो ज़रूरी है। तो चलते हैं। सीरियल साझा सिंदूर से छोटे पर्दे पर डेब्यू करने वाली स्तुति विंकले हैं तो हिमाचल प्रदेश की, लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है दिल्ली से। इन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक रहा है और इसी शौक के चलते वो एड्स और म्यूजिक वीडियोस के चलते दिल्ली से मुंबई आई और यहीं आकर बस कर रह गई, क्योंकि इन्हें मुंबई रास आ गई। मेरे पापा को बहुत शौक था मेरे स्कूल चेंज करने का। पापा स्कूल चेंज करते रहते थे और मैं नई चीज़ एक्सप्लोर करती रहती थी। उनका पॉइंट ये था कि नई जगह भेजो, नई चीज़ एक्सप्लोर करेंगे बच्चे। 9th क्लास से मैंने अपना स्कूल चेंज करा। एक्टिंग का ए भी नहीं पता था, वहाँ जाके पता चला थिएटर नाम की भी कोई चीज़ होती है। थिएटर करना शुरू किया। थिएटर करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ यही करना है मुझे तो मज़ा ही इसमें आ रहा है। थैंक्स टू माई डैड, माई फैमिली, माई पेरेंट्स कि वो इतने सपोर्टिव रहे कि उन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं बोला कि नहीं करना है। तो उन्होंने बोला जो करना है तो वो कर। तो मैं तो उड़ गई कि मुझे अब जो करना है मैं वो करूँगी। हाँ, एक कंडीशन आई कि पढ़ना भी ज़रूरी है, तो अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। तो पढ़ाई भी पूरी कर ली है और उसके लिए पढ़ाई के लिए 1 साल छोड़ा मैंने कि चलो MBA के लिए कैट दे देते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर एक्टिंग कर लेंगे। मुझे नहीं पता था कि जहाँ मैंने पढ़ाई के लिए ब्रेक लिया है वो मेरा पढ़ाई का ब्रेक ख़राब होने वाला है बिकॉज़ मेरा MBA में भी एडमिशन हो गया एंड मुझे एक्टिंग में भी आई गॉट दिस रोल। मैंने बहुत मेहनत करी। अब मुझे था अब मैं पूरी जी जान लगा दूँगी, हर चीज़ करूँगी जो ज़रूरी है, अब तो मुझे करना है। तो ऑडिशंस दिए, बार बार ऑडिशंस दिए, कितने सारे ऑडिशंस दिए हर चीज़ के लिए। दिल्ली में भी मैं काम कर रही थी, एड्स कर रही थी, शॉर्ट फिल्म्स कर रही थी, क्राइम शोज़ कर रही थी। बट दिस एक्सपीरियंस ऑफ TV शो, कभी मैंने सोचा नहीं था कि TV शो करूँगी। पर ऑडिशन आया, फूली का कैरेक्टर आया, मैंने ऑडिशन दिया क्योंकि फूली से कहीं ना कहीं मैं बहुत उस टाइम पर कनेक्ट कर पाई। कुछ चीज़ें फूली की कैरेक्टरिस्टिक्स इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं जो कहीं ना कहीं मुझ में भी हैं। तो मुझे लगा ये तो कहीं ना कहीं मेरी जैसी है और चलो दिया। उसके बाद देयर वाज नो रिप्लाई बट आफ्टर अ मंथ पता चलता है कि ओके यू आर शॉर्टलिस्टेड, आपको और ऑडिशंस देने होंगे, मॉक्स देने होंगे, लुक टेस्ट करना होगा। वेंट थ्रू दैट न्यू एक्सपीरियंस एंड फिर पता चलता है मैं मुंबई आ रही हूँ। लिटरली कॉल पर मुझे बोला गया तो आप मुंबई आ रहे हैं। ये बारिश का पानी, ये बारिश की बूंदे, तुझे ही तो ढूंढे। आई एम नॉट रियली गुड एट सिंगिंग बट ओके, चलता है, सब चलता है। मुंबई आके तो सब चलता है। मुंबई आपको बदल देती है। सुना था कहीं ना कहीं मैं बदल रही हूँ बट इन अ गुड वे। बातों का सिलसिला चलता रहा। सुरु और सेल्फीज का सफर तय करते हुए हम पहुंच गए साझा सिंदूर के सेट पर, जहां स्तुति पहुंच गई है अपने मेकअप रूम में अपना फेवरेट समय बिताने के लिए, क्योंकि इन्हें अपना मेकअप रूम बहुत प्यारा है और सबसे ज्यादा प्यारी है अपनी ऑन स्क्रीन माँ भी। सो यस, हम साझा सिंदूर के सेट पर पहुंच गए। दिस इज़ माय मेकअप रूम फूली एंड बारिश का मौसम है। ड्रेस दादा ने ड्रेसेस रख दी हैं जो मैं पहनने वाली हूँ आज। ओके, तो दिस इज़ द मेकअप रूम एंड आई हैव गॉट दीज बैग्स। तो दिस इज़ माई बैग जिसमें मेकअप वेकअप होता है एंड अपना ये दिस इज़ माई लंच बैग जो मैं घर से लाती हूँ because diet is also important. Then we have this umbrella because Mumbai की बारिश everyone knows. This is my water bottle and
ड्रेस आ चुकी है, अभी हम मेहंदी ट्रैक शूट कर रहे हैं. सो दिस इज माई ड्रेस, इट्स रियली प्रिटी. फूली एक्चुअली अपने वाइट रंग से बाहर आ रही है. तो जो वो बिन ब्याही विधवा थी उसका ब्याह होने जा रहा है और ये ब्याह की हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं. तो मेहंदी होगी, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है. ओके, तो आज लंच में है सोयाबीन्स की सब्जी. देन दिस इज़ फॉर स्नैक्स या बीच में मंचिंग करने के लिए बनाना चिप्स. देन आई मेड दिस. I made all these things myself only, by the way. I cook for myself. This is for the snacks. My favorite, fruits and salad. I love fruits. So this is what we have. Watermelon तो मुझे बहुत ही पसंद है. Again, hydration thing. So ये सारा जो सामान है हमारे पास, इतना सारा खाने का भंडार जो मैं खुद बनाकर लाई हूँ, ये मेरे पूरा दिन का खाना है. पूरा दिन शूट चलेगा और साथ में थोड़ी पेट पूजा होती रहेगी. चलो अब बहुत लेट हो गया, जल्दी से रेडी होते हैं, आपको लुक दिखाते हैं कि स्तुति फूली में कैसे कन्वर्ट होती है एंड जल्दी से करते हैं हमारे सीन्स. काम ये मेरी माँ है. आप देख, वैसे तो इतनी अच्छी कास्टिंग हुई है ना, मुझे लगता है मेरी मम्मा नहीं है, ये मेरी मम्मी है, क्योंकि हम इतने सिमिलर दिखते हैं. आप देख सकते हो. नहीं मैं मेरा मेकअप की हूँ, थोड़ी सी कमर सुंदर दिख रही हूँ, पर मैं भी हूँ. हम बहुत मस्ती करते हैं, हमारे रील्स जाके देख सकते हो, ये बहुत सारी बनाने वाले हैं हम. अभी एक डालिए. मुझे ऐसा कल या परसों आई थिंक हमने एक सीन किया था जिसमें ये मुझे देख रही थी. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी सच की बेटी है जिसे मैं देख के रो रही हूँ कि बेचारी ऐसे पानी में, उसको बहुत सारे मतलब पानी डालते जा रहे थे, नहला रहे थे, तो मुझे वैसा फील हो रहा था कि हाय बेचारी के साथ क्या हो रहा है. इट वॉज एक्चुअली वेरी इमोशनल. बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सीन था. अब वक्त हो चला है कलाकार से किरदार में ढलने का, शहर की गोरी स्तुति से गांव की छोरी फूली बनने का. वैसे बता दे कि फूली की जल्द ही होने वाली है शादी और आज फूली अपनी मेहंदी के लिए तैयार हो रही है, इसीलिए उसका मेकअप भी खास है. हमारा ये अपर चेंज करना इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप देख रहे हो हेयर हो रहा है, फिर मेकअप होगा, उसके बाद अगर आप अपर जो भी है वो पहनोगे तो हेयर भी ख़राब हो सकता है, मेकअप भी ख़राब हो सकता है. तो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम पहले चेंज कर लें एंड देन उसके बाद हेयर मेकअप से स्टार्ट करें. तो अभी तो मैं कैटी लग रही हूँ, बट बाद में दीदी मुझे बहुत सुंदर बना देंगी, सुंदर सा हेयर स्टाइल करके. नेचुरली अच्छा है. मेरे पापा ने बहुत केयर करी है मेरे बालों की, वही चंपी करते थे एंड चंपी कर करके उन्होंने स्ट्रॉन्ग तो कर दिया मेरे बाल. और मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो अभी जो मेरा विग का साइज़ था उससे थोड़ी सी बढ़ गई है लेंथ, तो वो ध्यान रखना पड़ता है. एंड फॉर स्किन आइसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. तो सुबह मेकअप से पहले मैं आइसिंग ज़रूर कर आती हूँ ताकि वो पफिनेस चली जाए. एंड रात को जनरली आई यूज़ द सीरम एंड फेस मसाज कर मैं सो रही हूँ. एंड फेस मसाज के बाद तो इट्स वेरी रिलैक्सिंग, तो नींद भी अच्छी आती है.
ओके, सो फूली रेडी हो गई है विद हेयर, मेकअप, ड्रेस आप देख सकते हो. इट्स द मेहंदी आउटफिट बिकॉज हम मेहंदी सीक्वेंस करने वाले हैं. एंड ज्वेलरी पहन लिया है, सब पहन लिया है. मेकअप आप देख सकते हैं हो गया है. पहले हमने बेस से शुरू किया, बेस करने के बाद आई मेकअप, नहीं पहले आई मेकअप किया फिर बेस किया. एंड आई मेकअप में आज वैसे जो फूली है, फूली का कैरेक्टर है वो बहुत सिंपल सादा गांव की लड़की है, लेकिन अब उसकी शादी होने जा रही है तो ये थोड़ा हैवी लुक है. तो आप देख सकते हो आईज़ में उन्होंने अच्छी मुझे स्मोकी आईज़ दी हैं एंड देन ग्लिटर किया है. देन वी हैव द मस्कारा, ब्रॉन्ज़र, सब कुछ करने के बाद न्यूड पिंक लिपस्टिक शेड. एंड बिकॉज फूली सिंपल है तो वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक मेकअप भी नहीं कर सकती है, तो उसका सिंपल सा प्यारा सा मेकअप हुआ है थोड़ा एक्स्ट्रा करके. एंड सो दिस इज़ द लुक विद स्मॉल बिंदी, cute bindi, which I really like bindis actually. This is what फूली का hair is throughout, कि वो यहाँ से दो चोटी बनाती है, cute and these are not the proper curls, loose curls हैं. and आगे रहते हैं उसके एक साइड के बाल लेफ्ट साइड से एंड राइट से पीछे होते हैं. तो दिस इज़ अ लुक. फूली जो गांव की लड़की है, जब अपने माँ के घर पे थी वो सिर्फ एक गले में काला धागा पहनती थी, इयररिंग्स पहनती थी, चूड़ियाँ पहनती थी, सिल्वर बैंगल्स. लेकिन अब शादी होने जा रही है तो शादी में तो सजना धजना बनता है. तो क्या हो गया अगर उसे बिन ब्याही विधवा बुलाया जाता है? अब तो शादी होने वाली है ना. तो हमने ये हैवी ज्वेलरी पहनी है. वी हैव द इयररिंग्स, देन वी हैव दिस नेक पीस and the bangles. It's a lehenga and we call it poshak. So niche it's a ghagra, then this is the draping of the poshak. Dupatta draping is like this only. And ये हमारी skirt है नीचे. This one is bit light, लेकिन आप देखोगे तो एक आउटफिट है मेरा शगुन का आउटफिट, वो बहुत भारी था. ये ठीक है, दिस इज़ मैनेजेबल. तो चलिए फिर अब सेट पर चलते हैं, देखते हैं मेरे को एक्टर्स कौन है, सेट कैसा है, कैसे सेट डिज़ाइन किया गया है. बहुत अच्छे क्रिएटिव्स हैं हमारे. चलिए चलते हैं सेट पर. स्तुति फूली बनकर तैयार हैं अपनी शूटिंग पर जाने के लिए, लेकिन जाने से पहले स्तुति ने अपने को स्टार से की मुलाकात और साथ ही करवाई सास बहू और बेटियां को सेट की सैर भी. तो आइए मिलते हैं मेरे मामा जी से जिनके घर पर मैं रह रही हूँ. मामा जी, ये मेरे मामा जी हैं. तो ये मुझसे ये बहुत प्यार करते हैं, फूली से बहुत प्यार करते हैं. तो रानी से हम मिलने जा रहे हैं. रानी इज़ माई कज़न जो मुझे बहुत तंग करती है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ लड़की है, लेकिन ऑफ स्क्रीन बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी है. एक सेकंड में ज्वेलरी पहन रही थी. हाय. ऑन स्क्रीन तो हम एक दूसरे के दुश्मन हैं भाई. मैं तो सिर्फ ये फिराक में रहती हूँ कि मैं कैसे इसके काम बिगाड़ दूँ, बट ऑफ स्क्रीन आई लव हर मोस्ट. चलिए अब और लोगों से मिलकर आते हैं. सो अभी हम आ रहे हैं जसवंत जी का जो हाउस है, जो हमारा रॉयल हाउस है उसमें. तो ये उनका हॉल है पूरा, और वहाँ पे भी मेहंदी का फंक्शन चल रहा है, हल्दी चल रही है, तो उसकी डेकोरेशंस चल रही हैं अभी यहाँ पर. यहाँ से ऊपर जाकर, दीज आर द स्टेयर्स, ऊपर जाकर धरा का रूम है, गगन का रूम है, जहाँ पर अब फूली आने वाली है. एंड ऊपर ही हमारा मेरा जो घर है, मेरा जो मायका है अब वो है. तो ये मेरा ससुराल है, अभी मैं ससुराल में खड़ी हूँ. ऊपर चलेंगे हम तो वो मेरा मायका होगा. अब देख सकते हो स्टूडियो में अलग चीज़ें होती है, टीवी पे जब हम देखते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है. आप एक बार ऊपर देखो, ऊपर क्या है, और जब हम टीवी पे देखते हैं हमें लगता है अरे वाह कितना प्यारा झूमर है, कितना प्यारा घर है, काश हमारा भी ऐसा घर हो. लेकिन दिस इज़ ऑल वुडन.
अभी हम ये जा रहे हैं मेरे घर की तरफ। तो ये दिस इज़ द आउटर एरिया फूली के घर का। एंड अंदर आएंगे तो ये फूली के घर का हॉल है, आप देख सकते हैं। दिस इज़ द सिटिंग एरिया। एंड अंदर जाके वी हैव शोन एक किचन है। माँ किचन से आ रही है, लेकिन आप अंदर जाएंगे आपको कोई किचन नहीं मिलेगी। अंदर आएंगे तो अंदर एक बेडरूम है, ये फूली और उसकी माँ का बेडरूम है। सो एज यू कैन सी हमें दिखता है अलग अलग घर हैं। फूली का घर अलग है, गगन का घर अलग है, लेकिन यहाँ आप स्टूडियो में देखोगे तो फूली गगन एक ही जगह होकर अलग अलग शूटिंग करते हैं। यहाँ पर फूली शूट कर रही है, नीचे गगन शूट कर रहा है, एंड उसके साथ धरा भी है। एंड फूली इज़ गोइंग टू गो देयर नाउ। तो अब फूली इस घर से उस घर में जाएगी, लेकिन ज़्यादा कोई सफ़र नहीं है, बस यहाँ से नीचे ही जाना है। इसी के साथ पूरा हुआ स्तुति विंकले संग डे आउट, जहां आपने जाना अपनी फूली को, जो रियल में बहुत ही चुलबुली है। आज का दिन थोड़ा अलग था क्योंकि हमारे साथ सास बहू और बेटियां की टीम थी, तो उनके साथ बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़े करे, बातें करी, अपने बारे में बताया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बातें करते करते मैंने अपने आप को थोड़ा और जान भी लिया है, तो वो बहुत अच्छा था। वरना तो स्क्रिप्ट में रह जाते हैं, बातें थोड़ी कम हो पाती हैं। आज उससे अलग कुछ हटकर था। डू वॉच दिस एपिसोड ऑन सास बहू और बेटियां, और हमारा सीरियल साझा सिंदूर आप देखते रहें सन न्यू पे मंडे से सैटरडे रात 8 बजे। कीप वॉचिंग। इसी के साथ हम स्तुति को छोड़ जाते हैं इनके सेट पर शूटिंग करने के लिए, ताकि आप सभी का एंटरटेनमेंट नॉन स्टॉप होता रहे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ना तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।